नमस्कार। राजस्थानी खबरा में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था केसागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। आओ देखा अब खास खबरां। जयपुर राज्य ईसीसी में आज मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रारो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कर्यो गयो आयोजित। हिंदी भाषा प्रचार प्रसार क्षेत्र में बढ़िया काम करवा वाला कई सरकारी कार्यालय ने कर्यो गयो सम्मानित। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय रा नवनियुक्त न्यायाधीश रो शपथ ग्रहण समारोह कर्यो गयो आयोजित। मुख्य न्यायाधीश महेंद्र मोहन श्रीवास्तव नुआ न्यायाधीश मनीष शर्मा ने दिलाई पद और गोपनीयता री शपथ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कोटपुतली बहरोडरा राजनोता माई विकास कार्य रो कर्या शिलान्यास कया आवता बजट माई राजस्थान ने मिलेली विकास री सौगात। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब 53 करोड़ लोग लगाए आस्था री डुबकी। रेलवे का निःशुल्क श्रद्धालुओं खातर विशेष ट्रेन री करेगी व्यवस्था। अरे प्रदेश में दिन रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। 18 फरवरी ने एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मौसम में बदलाव होबारी आस। अरब खबरा विस्तार सु। जयपुर राज्य ईसीसी में आज मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र रो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर्यो गयो। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रिया। कार्यक्रम रे दौरान हिंदी भाषा रा प्रचार प्रसार क्षेत्र में बढ़िया काम करवा वाला कई सरकारी कार्यालय ने सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहा कि हिंदी भाषा ने बढ़ावो देबा में राजभाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि आज रा तकनीकी युग में हिंदी ने समाहित करनो टेम री आवश्यकता है। पूरे देश में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों आदि में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग अहम भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास की बात कही गई है ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, क्योंकि ये ऐसी भाषा है कि सभी भाषाओं से इसका अटैचमेंट है। और आपने देखा होगा कि इस भाषा के स्वरूप से अन्य हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उनका भी हिंदी का समावेश उनमें आता है। इसी भावना के अनुरूप केंद्रीय राजभाषा विभाग हिंदी के समुचित विकास के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है। आज के इस तकनीकी युग में जहां डिजिटल प्लेटफार्म का महत्व बढ़ता जा रहा है, हिंदी को इन तकनीकी क्षेत्रों में भी समाहित करना आज की आवश्यकता भी है। 50 से अधिक कार्मिकों। जोधपुर में आज राजस्थान उच्च न्यायालय रा नवनियुक्त न्यायाधीश रो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर्यो गयो। समारोह में मुख्य न्यायाधीश महेंद्र मोहन श्रीवास्तव नुआ न्यायाधीश मनीष शर्मा ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाएगी। न्यायाधीश मनीष शर्मा री नियुक्ति रे पछे राजस्थान उच्च न्यायालय में अबे न्यायाधीशा री संख्या बढ़कर 34 होगी है, जबकि स्वीकृत पदा री संख्या 50 है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कोटपुतली बहरोडा रा राजनोता माई विकास कार्य रो शिलान्यास कर्या। उप मुख्यमंत्री आपरा संबोधन में केंद्र और राज्य सरकारी विकास योजनाओं रे बारा माई लोगा ने बतायो गयो। वे आवता बजट में राजस्थान ने विकास री सौगात मिलबारी बात माथे भी जोर दीनो। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आप सभी तरफ से
आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारी जो सरकार है, जैसे कि मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, सड़कें बनेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग योजना बना भी रहे हैं, केंद्र सरकार भी बना रहा है, हमारे साथ मिलकर हम लोग भी उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। हमारे हर प्रकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर सबके लिए ये सरकार पूर्ण रूप से काम करे। ये जुलाई में फुल बजट आया था और तब से लेकर अब कुछ 8 महीने हुए, 7-8 महीने, और तब से लेकर अभी तक 70% से ज्यादा जो काम है धरातल पर आ चुका है। और बाकी काम भी हम लोग ने सारा काम बस अपनी लाइन में, मैं कहूंगी कि इतनी जल्दी जो क्रियान्विति है किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन होना, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। बजट तो ऐतिहासिक था ही, लेकिन काम की गति जिस तरह से हमने बढ़ा के रिजल्ट दिखाया है, ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ। सिक्करा रामगढ़ शेखावाटी माए आयोजित वेदारण्य हेरिटेज एंड हीलिंग फेस्टिवल माए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत री। रामगढ़ शेखावाटी मोहर हवेली माए दय आरकवे रो भव्य लॉन्च रे साथे ही मोहर आर्ट गैलरी रो भी अनावरण कर्या। इन मौका माथी संस्कृति और पर्यटन मंत्री कया के जल जीवन मिशन रे जरिया सु हर घर मीठो पानी उपलब्ध कराणो सरकारी प्राथमिकता है। शेखावाटी का ये हिस्सा जो पूरे विश्व भर में अनूठा है, यहाँ की हवेलियों के चलते हुए, यहाँ के समृद्ध व्यापारियों व्यवसायों के चलते हुए, यहाँ के जो है ऐतिहासिक भव्यता, दिव्यता और गहराई के चलते, उसको एक बार पुनर्जीवित करके, क्योंकि पिछले 200 साल में जिस तरह से ये अब उपेक्षित रहा है, व्यापार व्यवसाय के चलते हुए जिस तरह से यहाँ से निकलकर सब लोग बाहर गए और ये हवेलियां ताला लग करके उपेक्षित हो गई, इनको वापस संरक्षित करने का जो जिम्मा बीड़ा उठाया है और दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर इसके चलते हुए जिस तरह से लौटा है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकास करें, उस दिशा में बहुत सराहनीय कदम है। रामगढ़ फेस्टिवल जिस तरह से आयोजित करना अभी प्रारंभ किया है, ये भी अपने आप में अनूठा है और इस फेस्टिवल के आधार पर हम टूरिस्ट को यहाँ बुला करके उनको इस हमारी सांस्कृतिक भव्यता से रूबरू कराएं। जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब प्रारंभ हुआ तो देश में लगभग 12 करोड़ नए कनेक्शंस दिए गए। 5-4 साल के उस कालखंड में 2 साल कोविड की आपदा होते हुए भी देश ने एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए उस क्षेत्र में देखा। 12 करोड़ माताओं बहनों के सिर से मटके का बोझ उतारने में सफलता हमने प्राप्त की और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमने हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए हितकारी योजना को बनाया है, यमुना का बाढ़ के समय में पानी 3 लाइन से राजस्थान के लिए और 2 लाइन से हरियाणा के भी इस क्षेत्र के लिए पहुंचे और यहाँ जो है एक रिजर्वायर बड़ा चूरू जिले में बना करके सीकर, झुंझुनू और चूरू को ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वो सिक्योरिटी अगले कई 100 साल तक के लिए दी जा सके, इसकी महती योजना पे भारत सरकार के तत्वावधान में राजस्थान और हरियाणा की सरकार मिलकर के काम कर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बालोतरा दौरा रे दौरान भाजपा कार्यकर्तावा सु संवाद कर्या। उन पाछे वणा किसाना री समस्यावा ने भी सुनिया। वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए किसाना खातर लगतमार काम करया जा रिया है। आबा वाला टेम किसाना रो रेवेलो। केंद्रीय मंत्री कहा कि बालोतरा माए होबा वाली अनार री फसल अबे देश री पिछाण बन रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब बालोतरा अलग जिला बना है तो इसके लिए अनार को बालोतरा जैसे जालोर इस एरिया के अंदर अनार बहुत अच्छा होता है, तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एपीओ, जब कैलाश जी मंत्री थे, एपीओ का गठन किया गया, पूरे 10,000 पूरे देश में बने, वो भी कार्य कर रहे हैं। और केवी के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, उनमें भी हर तरह की अनार हो चाहे कोई भी हो, हर वेरायटी को ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन बढ़े। जब तक किसान की लागत मूल्य कम नहीं होगी और उत्पादन बढ़ेगा नहीं, जब तक लाभ का सौदा होगा नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं और आने वाला समय ये किसान समृद्ध होगा,
प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया कि ये मोटा अनाज श्री अन्न है और पौष्टिक तत्व में ये भरपूर है। और इसके लिए उन्होंने विशेष तौर से जिसमें बाजरा आता है और इधर पश्चिमी राजस्थान में जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जो है यहाँ बाजरा अधिकतर मात्रा में होता है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर, जैसलमेर और इधर बालोतरा, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में होता है। सामान्य भी बढ़ाने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, और हर तरह से किसान को समृद्ध करने के लिए कार्य करते। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं रो पूगनो जारी है। महाकुंभ में अबे ताई 53 करोड़ लोग आस्था डुबकी लगाई। वटे ही रेलवे का निशु श्रद्धालुओं री बढ़ती भीड़ ने देखता थका विशेष ट्रेन री व्यवस्था करी गई है। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाली स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पास पहुंच गई है। रविवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने स्नान किया, तो वहीं प्रयागराज में स्नान करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 52 करोड़ 96 लाख हो चुकी है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के उत्साह का अभिनंदन किया। योगी आदित्यनाथ ने इस पर खुशी जताई। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज की ओर से जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज जाने के इच्छुक सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से जाएंगे और आएंगे। मंत्रालय ने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया है और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। ये उपाय ज्यादा भीड़भाड़ वाले समय में भीड़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने से रोकने की दिशा में एक कदम है। मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल और राजकीय रेलवे पुलिस बलों की तैनाती भी बढ़ा दी है। उत्तर रेलवे ने प्रयागराज की ओर जाने वाले लोगों की अतिरिक्त संख्या को कम करने के लिए कल शाम 7 बजे तक 3 विशेष ट्रेनें चलाई। प्रयागराज की ओर जाने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा शाम के समय की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए एक और विशेष ट्रेन रात 9 बजे रवाना हुई। प्रदेश में दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब 18 फरवरी ने एक नौ पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा सु मौसम में बदलाव होबारी आस जताई है। इनके प्रभाव सु जयपुर समेत पश्चिमी और पूर्वी जिला में खटे खटे हल्का बादल छाया रेबारे साथ बूंदाबांदी होबारा आसार है। और खास खबरा एक बार फिर सु जयपुर JCC में आज मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रारो संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन करो गयो आयोजित। हिंदी भाषा प्रचार प्रसार क्षेत्र में बढ़ती कामा करबा वाला कई सरकारी कार्यालय ने करो गयो सम्मानित। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय नवनियुक्त न्यायाधीश रो शपथ ग्रहण समारोह करो गयो आयोजित। मुख्य न्यायाधीश महेंद्र मोहन श्रीवास्तव नुआ न्यायाधीश मनीष शर्मा ने दिलाई पद और गोपनीयता री शपथ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कोटपुतली बहरोड राजनोता में विकास कार्यारो कर्या शिलान्यास कया आवता बजट में राजस्थान ने मिलेली विकास री सौगात। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में अब 53 करोड़ लोग लगाए आस्था री डुबकी। रेलवे का निशुल्क श्रद्धालुओं खातर विशेष ट्रेन करेगी व्यवस्था। अरे प्रदेश में दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव दौर जारी। 18 फरवरी ने एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मौसम में बदलाव होबारी आस। समाचार में अत्रो ही। नमस्कार।